नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। सामने प्रार्थना करता है, सारी दुनिया तेरे पास आकर प्रार्थना करती है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, यदि मुझे वो मिल गई तो मैं तेरे नाम का एक चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि भगवान के पास कोई व्यक्ति जाता है तो शायद दूसरा सुनने वाला ये सोच लेगा कि ये भगवान को प्रलोभन दे रहा है ताकि इसको कुछ मिल जाए, लेकिन भावना से बड़ा भगवान नहीं होता है, भावना से बड़ा भगवान नहीं होता है, और कल्पना से बड़ा पाषाण नहीं होता है। देवताओं की तरह पुरुषे तो देखे हैं बहुत, मगर हर आपके इंसान नहीं होता। बीज कहने से नहीं चलता है, बीज कहने से नहीं चलता है, और फूल हंसने से नहीं चलता है। प्यार रोरो के मांगने वालों प्यार मांगो से नहीं मिलता है। तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और उस वक्त एक रुपया दो मुझे पेट भर जाए मेरा, चार आने का प्रभु प्रसाद बटूरा तेरा। एक रुपया दो मुझे में गए तो बहुत दूर से आप लोग चल कर आए हैं तो बिल्कुल थक गए हैं, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। आप लोगों की इतनी जोर से जय बोलना है कि पूरी कलुम्बा के कोने कोने में आपकी आवाज पहुंच जाए। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। देखिए ये मानव जीवन है जो आपने बहुत ही कठिनता से प्राप्त किया है। इस मानव जीवन में अगर हम संयम को अपनाएंगे, सदाचार को अपनाएंगे, चारित्र को अपनाएंगे, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक होगा, तभी इस मानव जीवन का पाना हमारा सार्थक होगा। अगर हम इस मानव जीवन को इन इंद्रियों के विषय को खो देंगे तो हमारा यह मानव जीवन जैसे हमने जन्म लिया और नहीं लिया बराबर ही रहेगा, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को इस मानव को इसलिए हमारा कल्याण होगा, वरना हम इन चारों बच्चों में भटकते रहेंगे और इस संसार में दुख उठाते रहेंगे। अगर हमें वास्तविक सुख को प्राप्त करना है तो जीवन में हमें धर्म को अंगीकार करना चाहिए। बोलिए महावीर बाहुबली भगवान की।
भाई कल कह दिया था लापी पूरी मिलेगी, फिर भी नहीं बोल रहा है। हमारे कितनी एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी जय बनवाने के लिए। आदि सागर जी महाराज की, आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, बाल ब्रह्मचारी गुरु दया सागर जी महाराज की, अभिक्षण ज्ञानेश्वर सागर जी महाराज की, ये परम गीत राज भगवान की, सागर जी महाराज की, बाल ब्रह्मचारी गुरु दया सागर जी महाराज की, अभिक्षण ज्ञानेश्वर सागर जी महाराज की, ये परम गीत राज भगवान की। आप सोच रहे होंगे ये बहन जी लोग घर से आती हैं, मामला क्या है। दिन में तो कपड़े ड्रेस पहन लेती हैं और रात में देखो तो कम से कम 40-50 हजार का जेवर पहन के घूम रहे। शायद रोज किसी की पहनती हुई और रोज नए नए ले लेती है। परंतु आपके सामने यह जो सब कुछ है वह किसी राग के कारण नहीं पहना गया, बल्कि आपके सामने मुख उपदेश है कि संसार में सुख उपलब्धि के बावजूद भी इस मानव जीवन का सार संयम है। आपके सामने कल भी हम श्रृंगार के साथ आए थे, आज भी आए। चाहती है मैं आपको शिक्षा देना चाहती है कि इतनी धन दौलत के बावजूद भी मनुष्य जीवन में कुछ सांस जाने वाला है। पूर्व से पहले समय में राजा महाराजा लोग किसी महाराज के दर्शन करने जाते, बैराग हो जाता, घर लोग रहते चुपचाप छोड़ देते। ये जो परंपरा उसी समय की है कि राजा महाराजा लोग बिल्कुल एकदम हावड़ा एक्सप्रेस के समान बैराग हुआ। एक व्यक्ति को कहा जाना था लैट्रिन, क्या बोलते हैं आप, उसने दरवाजा खोला, आईने मुंह पे लगा, उसकी परछाई थी कि उसे लगा कोई है। फिर उसको ऐसा हुई जाना, फिर दरवाजा खोलता, आईने में अपना चेहरा देखता, उसका भाई अरे भाई वहाँ पहले से कोई है, कलम खोल के दिखाते हैं। उसने खोला तो है। ऐसे हम संसार में घूम रहे हैं। हमें अपने ही कर्मों से जो कुछ दिखता है हम समझते हैं सब हमारा है। वास्तव में क्या व्यक्ति कोई दूसरा था नहीं था, सिर्फ प्रतिबिंब दिख रहा था। ऐसी संसार में किन किन वस्तुओं को अपना माने, कोई वस्तु बहुतों को संतान घाट पहुंचाया होगा। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, क्या किसी व्यक्ति ने देखा कि किसी व्यक्ति के साथ 10-16 सोना गया हो, एक बिल्डिंग गई हो या स्कूटर कार गई है, आज तक आपने किसी को ले जाते देखा? कभी नहीं देखा। परंतु जगह से कितना है आपको वैसे मैंने कहा भी उदाहरण कि जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसने कहा मेरे दोनों हाथी इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। उसके साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं, जुर्म किए तो ऐसी क्रियाएं उसकी संपत्ति होती। आचार्य बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जीवन अपने आकाश में देखा बरसात के दिनों में इंद्रधनुष दिखाई देता है ना, हाँ बरसात के दिनों में इंद्रधनुष दिखाई देता, आकाश रंगीन रंगीन चमकता है। परंतु देखते दूसरे क्षण गिलाए खूब नजर आ रहे हैं, परंतु दूसरे क्षण देखते तो प्राणांत हो जाता है। संसार की इतनी आयुषता जानकर, इसकी परीक्षा जानकर फिर भी यदि हम दूसरे रोगों में फंसते हैं तो आचार्य कहते तेरे में बड़ा कोई अज्ञानी दूसरा नहीं। आपने
तो दुकान करते हैं तो शाम को बिक्री बंद कर देते हैं और 1-1.5 घंटे क्या करते हैं, भाई खाता देते भयो भयो। कि कितनी लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। परंतु आपने कभी भी अपने जीवन का प्रतिदिन अभी तक जितने समय निकल गया, एक बार भी जीवन का अवलोकन नहीं किया। कभी विचारा नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना, मैं कहाँ से आया, किधर जाना। परंतु आप क्या है, एक बिल्कुल 2 शब्द है कि जब जमाई जी हाउजी के पास गए, हाउजी को खीर खाना हो, खिचड़ी खाना थी। अब उन्होंने कहा, जमाई कहने लगे हम तो भाई खीर और खिचड़ी लारे लारे खाए, कल काम पाएंगे। अब हाउजी ने सोचा मेरा जी तो गया, तो उसने ऐसी लाइन खींच के कहा, जब मैं छोटी थी ऐसे थी खाती थी, खिचड़ी खाती थी। तो ऐसा करते करते दिया गया हाउजी की तरफ और खिचड़ी चली गई जमाई जी की तरफ। ऐसी संसार है, जब तक आपने जी है, जब तक शक्ति है, तब तक परिवार के लोग कहेंगे मारा बेटा है तो है, हाउ है, कमाल है। तो जब बुढ़ापा आ जाएगा, मारा बेटा असल नहीं है, मारा तो हमारा नहीं बात कही। संसार की यथार्थता को समझता है, ये जितना भी हो सके उतना संयम को धारण करना। जैसे हाउ जी ने घी खा लिया था, ऐसे आप एक गीत सुनकर उसमें से गहरा खींच लेना और संगीत भूल जाना। परंतु आप क्या करते हैं, गहरा भूल जाते, संगीत याद रहता। इसलिए मनुष्य जीवन छोटा सा है, कोई भरोसा नहीं, सब आपका जीवन डूब जाए और आप कुछ न कर सके, पतवार आपके हाथ में, आप चाहे तो किनारे लग जाए। छुट्टी है परंतु पतवार नहीं, मानव जीवन तो है परंतु संयम की पतवार नहीं। आपको संयम की पतवार खरीदना तो गया खाएगा जी बेच रहा है, हम दोनों तो तैयार हैं, कल ले ही लेंगे 2-3 बजे तक। यदि कोई और हो जाए तो हम भी उसे दिला देंगे, आपके पुण्य से मिल जाएगा। इसलिए भाई माल सबके पास है, रात में तमकी में लगा लेना, जोड़ घटा में लगा लेना। यदि किसी के पास वैराग रूपी संपत्ति हो तो संयम रूपी पतवार खरीद लेना और संसार के खार गहरे इस भयानक संसार से पार हो जाना। बोलिए महावीर भगवान अपने बीच बैठी हैं। आपके समक्ष उपस्थित है, धैर्य से ठहरेंगे, उनके संगीत का रसास्वादन करेंगे। भाई राजेंद्र जी, भारती बहन और सरस बहन के प्रति हम आभारी हैं कि उन्होंने हम सलंगर के आप संसार भरे स्वर में कोई साज न हो, गरीबी को हंसने वाले दर्द आ जाए दबे पाम को फिर आवाज। दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बहन भारती हंस हंस के आपको ये 2 बात बता देना चाहती थी। मैंने ये गहने पहन रखे हैं, ये मेरे बेराग का प्रतीक नहीं, ये मेरी उस छदमस्त अवस्था की कोई उस तरह की गहरी कोई आघात वाली बात नहीं है। जब आत्मज्ञान जागृत होता है तो किसी कवि ने लिखा है, जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाए। ये अवस्था खेलने खाने की है, लेकिन जब किसी को ये दुर्लभ लगता है तो उसी को लगता है कि तो संसार में भटकने की आदत पड़ गई। हम ये सोच रहे हैं
करे ये क्या किया, इस बहन ने ये क्या किया, इसकी उम्र की बहनें कल दुल्हन बनने जा रही हैं और अरे ये भी दुल्हन बनने जा रही है, लेकिन इस दुल्हन की बात और उस दुल्हन की बात बहुत दूर है। आत्मा में जब आत्मा का आत्मा हो जाएगा तो आत्मा से बहिरात्मा का खात्मा हो जाएगा। बहन, तुमको तो अपना दूल्हा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं जिस दूल्हा से शादी करने जा रही हूँ वो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। वो कौन है? जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाएगा तो आत्मा से बहिरात्मा का खात्मा हो जाएगा। खात्मा होते ही अंतरात्मा हो जाएगा। निज धर्म का धारक वही धर्मात्मा हो जाएगा। धर्मात्मा ही एक दिन मुनि महात्मा हो जाएगा और मुनि महात्मा से जब तू संतात्मा हो जाएगा, संतात्मा में जब घातियों का खात्मा हो जाएगा तो 18 दोषों से रहित वो शुद्ध आत्मा हो जाएगा। जिस आत्मा में ज्ञान और श्रद्धांचार पूर्ण, जिस आत्मा में ज्ञान और श्रद्धांचार, पर ज्ञान केवल का धनी परमात्मा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत कठिन बात है, तराजू को इधर उधर करने में काम नहीं चलेगा। बहन को मैंने थोड़ी देर दिखाया है, ज्यादा न जो कह रही थी प्रदीप के संगीत की तरफ मत उलझ जाना, वैराग ले लेना। बहन इनसे कह रही हूँ, ये तो ये देख रहे हैं कि कब ये समाप्त हो, खुदा दुकान खोल ली है। ज्यादा न जो, ज्यादा न जो, जाए माल खजाने यही तो, ज्यादा न जो, ज्यादा न जो। साध के आजाद हो, संगोली लगाए ज्यादा नदी। आप पीछे बैठे हैं, मुझे सब से बुरे कर्म करवाता है। मेरे दोस्त के लिए 50,000 के लालच में जहर दे दिया और बॉम्बे की उस होटल में मैं तुमको मैं ये कह रहा हूँ, तुमको मुझसे घृणा हो चुकी होगी। होटल एकदम मुझे बड़ा प्यार दे उसको तो उसको अपनी किस्मत बुरा बुराना कोई किसी की बातें तुझे सार दे, तुझे सार दे, सार दे, सार दे, तुझे सार दे, तुझे सार दे, सार दे, सार दे, तुझे सार दे, अपनी किस्मत बुरा बुराना कोई किसी की बातें तुझे सार दे, तुझे सार दे, सार दे, सार दे,
मिलना वक्त है हार दो, तुझे हार दो, हार दो।